आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस ने अवैध कबाड़ कारोबार पर मारा छापा, तीनों थानों की संयुक्त कार्रवाई में कबाड़ी गिरफ्तार, 3 आरोपी हिरासत में। अवैध शराब पर पुलिस का सख्त अभियान, जिले में 157 मामले पंजीकृत, अवैध शराब पर कड़ा नियंत्रण। दुर्ग में लोक अदालत का हुआ आयोजन, सुलह से न्याय का बना नया कीर्तिमान, 10,13,730 प्रकरण का हुआ निपटारा। ऑनलाइन हथियार सप्लाई, पूर्व रंजिश में धारदार हथियार से हमला, 2 कर्मचारी हुए गिरफ्तार। दुर्ग नगर पालिका निगम ने वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन करदाताओं ने लंबे समय से कर राशि का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने प्रत्येक जोन के 10 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है, जिनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। इसका उद्देश्य इन करदाताओं को शीघ्र कर भुगतान के लिए प्रेरित करना है। अगर इसके बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ कुर्की, संपत्ति सीलबंद और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने शहर के सभी नागरिकों और करदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च से पहले अपना बकाया संपत्ति कर और अन्य करों का भुगतान कर दें, ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद बकाया करों की वसूली 17% अधिभार के साथ की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने अवैध कबाड़ कारोबार पर बड़ा अंकुश लगाते हुए तीनों थानों की संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई में सिटी कोतवाली, मोहन नगर और अंडा थाना की टीमों ने सक्रिय भूमिका निभाई। दरअसल थाना सिटी कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 अलग अलग लोग अवैध रूप से कबाड़ खरीद और बेच रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। आरोपियों ने कबाड़ कारोबार करना स्वीकार किया और पुलिस ने उनकी कबाड़ सामग्री जब्त कर ली। इसी तरह थाना मोहन नगर क्षेत्र के तितुरडीह में एक कबाड़ दुकान पर छापा मारकर लगभग 500 किलोग्राम पुराने लोहे के कार पार्ट्स जब्त किए गए। दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन और संग्रहण पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है। जी हां, अभियान के दौरान जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने सार्वजनिक स्थलों, संभावित संवेदनशील स्थानों और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच की। इस कार्रवाई में अवैध मदिरा गतिविधियों में शामिल पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कुल 157 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान में जिले के सभी थाना प्रभारियों, विवेचना अधिकारीगण और पेट्रोलिंग स्टाफ ने सक्रिय और सतर्क भूमिका निभाई। उनकी कड़ी मेहनत और समयबद्ध कार्रवाई से अवैध मदिरा के मामलों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। जिले के बोरसी पद्मनाभपुर क्षेत्र के एक मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। जी हां, सूचना मिलते ही जिला सेनानी और जिला अग्निशमन अधिकारी के मार्गदर्शन में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार आग राजरतन नाम के व्यक्ति के निवास स्थान पर अचानक लगी। आग घर के कई हिस्सों में फैल चुकी थी। इस दौरान दमकल कर्मियों ने धुएं से भरे घर में प्रवेश कर 2 सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाले और आग बुझाई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है और इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। समय पर पहुंची अग्निशमन टीम और उनके साहसिक प्रयासों की वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई। अधिकारी और कर्मियों की तत्परता ने जानमाल की हानि को रोका और सुरक्षा के महत्व को दोहराया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कोनी में राज्य की गौधाम योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में वर्चुअल माध्यम से योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर के कोनी में आयोजित मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण भी किया गया। इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना न केवल पशुधन की सुरक्षा और नस्ल सुधार को बढ़ावा देगी, बल्कि जैविक खेती, चारा विकास और गौ आधारित उद्योगों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। वहीं दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि सड़क पर घूमते मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं और किसानों की फसलों को नुकसान जैसी समस्याओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह योजना लागू की है। जिले के सभी 4 गौधामों का संचालन स्थानीय समूहों के माध्यम से किया जाएगा और उन्हें अनुदान राशि भी दी जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। दुर्ग नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर के दादा दादी नाना नानी पार्क के सामने स्थित लकवा पॉइंट का महापौर अलका बागमार ने हाल ही में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने स्थल की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से वहां आवश्यक व्यवस्थाओं और विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान महापौर ने कहा कि नागरिकों की सुविधा और क्षेत्र की सुव्यवस्थित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। आपको बता दें कि महापौर ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर के प्रमुख स्थलों को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए नगर निगम निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान महापौर के साथ देवनारायण चंद्राकर, पीडब्ल्यूडी प्रभारी और इंजीनियर भी उपस्थित रहे। दुर्ग जिला न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से कुल 10,13,730 प्रकरणों का सफल निराकरण हुआ। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी पोर्टफोलियो जज भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि लोक अदालत केवल मामलों के बोझ को कम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में सुलह से न्याय की भावना को स्थापित करने का एक सशक्त मंच है। उन्होंने विधिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर आधारित एक विशेष पंडवानी गीत का भी विमोचन किया। इस आयोजन ने न्यायिक बिरादरी और समाज में न्याय की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित किया। आज राष्ट्रीय लोक अदालत जो हर 3 माह में होती है, नेशनल लोक अदालत आज लगी हुई है। आज कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के हमारे मुख्य न्यायाधिपति आदरणीय रमेश सिन्हा साहब, हमारे पोर्टफोलियो जज साहब और रजिस्ट्रार साहब आए थे। आज उन्होंने उद्घाटन किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेशनल लोक अदालत में बैंक के लोग बैठे हैं, सारे कंपनीज के लोग बैठे हैं। इसके अलावा सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती है। छोटे मोटे मामले जो छोटे स्तर पर निपटाए जा सकते हैं, इसमें देश में भार कम हो, इसलिए ये नेशनल लोक अदालत लगाई जाती है। मेडिकल कैंप लगा हुआ है, पीछे आप देख रहे हैं भोजन की भी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं के साथ ये लोक अदालत आज यहाँ पर लगी हुई है। दुर्ग के बोरसी थाना क्षेत्र के पद्मनाभपुर में पूर्व रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है, जहां प्रार्थिया सुमन मार्कंडे ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि रात लगभग 9:45 बजे आरोपी प्रकाश यादव ने हत्या की नीयत से उसके पति पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मुख्य आरोपी प्रकाश यादव को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। आगे की जांच में यह खुलासा हुआ है कि घटना में प्रयुक्त प्रतिबंधित धारदार हथियार ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से डिलीवर किया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए कंपनी के एरिया मैनेजर और डिलीवरी से जुड़े कर्मचारी को नोटिस जारी कर पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने हथियार की आपूर्ति संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए हैं। पुलिस ने बताया कि ई कॉमर्स माध्यम से प्रतिबंधित हथियार की आपूर्ति आर्म्स एक्ट की धारा का उल्लंघन है। इसी आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित हथियार के लेन देन में शामिल न हो और ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। दुर्ग ग्रामीण अंचल में आयोजित 2 दिवसीय फाग महोत्सव एवं झांकी कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शामिल होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि होली आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से हमारी लोक संस्कृति जीवित रहती है। फाग गीत हमारी समृद्ध लोक संस्कृति की अमूल्य परंपरा है जो युगों से चली आ रही है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्षेत्रवासियों के बीच मिलने वाले प्रेम, विश्वास और सम्मान को जन सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की अपनी प्रेरणा बताया। आपको बता दें कि इसके साथ ही आयोजन कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर फाग गायकों के उत्साह की सराहना करते हुए उन्होंने सभी के सुख समृद्धि की कामना की। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि ग्रामीण अंचलों की यह कला हमारी असली धरोहर है जिसे सहेज कर रखना हम सभी का दायित्व है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।